नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की सेशन में हम देखेंगे साइंस एंड टेक के सेगमेंट को। ये जीएस थर्ड का पोर्शन है, साइंस एंड टेक, और उसमें पूछा जाता है कि आप विज्ञान को किस प्रकार से मानव जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। पीटी में विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उसके प्रौद्योगिकी से भी संबंधित कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो मेंस का ये टॉपिक है और मेंस के टॉपिक में आपको अभी पता ही होगा, अपने करंट अफेयर से जुड़ा होगा। तो तियानवेन-1 मिशन चाइना का मंगल मिशन था और चाइना इस समय विश्व में दूसरा देश बन गया जो मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारने वाला देश है। तो चलिए हम बिना कुछ समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो इसका टैक्स है उसमें दिखाया गया है। टैग का मतलब ये होता है कि यह जो आपका टॉपिक है किससे संबंधित है। तो ये सामान्य अध्ययन 1 से भी इसमें मैं कवर करूंगा, और सामान्य अध्ययन 3 से भी इसमें मैं कवर करूंगा, सामान्य अध्ययन 1 से भी इसमें कवर करूंगा। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित है। ये देखिए चाइना का रोवर है जिसके ज्यूरोंग कहते हैं, ये वहां पर मंगल ग्रह पर उतरा हुआ है। ठीक है, आपको देखने में ये लग रहा होगा कि देखिए मंगल ग्रह की जो आपकी मिट्टी है ये लाल रंग की है, तो ये लोहे की अधिकता के कारण जो है यह लाल रंग की दिखाई देती है। तो अभी हम सारी चीजें पर्टिकुलर इस पर जिक्र करेंगे, तो बिना कुछ समय गवाए चलिए। हाल ही में चीनी अंतरिक्षयान तियानवेन-1 प्रथम मार्स रोवर ज्यूरोंग के साथ मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया। आपको पता होगा कि जब भारत ने मार्स ऑर्बिटल मिशन भेजा था तो चाइना ने कहा था कि एशिया में चाइना को सबसे पहले पहुंचना था, लेकिन भारत ने इसी बाजी मार ली। तो कोई बात नहीं, हम भारत से अगला कदम मिलाने के लिए जो है अगली प्रयास और बेहतर तरीके से करेंगे। उसके बाद बीच में फिर चाइना ने अपना मंगल मिशन लॉन्च किया था, लेकिन वो किसी वजहों से फेल हो गया था। फिर उन्होंने दोबारा जो है इतिहास रचने के लिए अपना रोवर भी वहां पर उतारने का प्रयास किया। अब भारत की इसरो की समस्या ये है कि अभी आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 मिशन गया था, और चंद्रयान 2 मिशन के कारण जो है हम लोग वहां पर जो अपना रोवर प्रज्ञान है उसको विक्रम जो लैंडर है और रोवर प्रज्ञान जो हमें उतारना चाहिए था वो हम लोग उतारने के लिए कैपेबल नहीं हुए पाए। कोई टेक्निकल एरर के कारण या कम्युनिकेशन एरर के कारण जो है वहां से हम लोगों के कम्युनिकेट से वो बाहर चला गया और गिर गया, जिस कारण हम लोग अभी इस सेक्टर में लैंड करने के सेक्टर में अभी हम लोग आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। यही कारण है कि हम लोग अभी यहाँ पर टिके हुए हैं। लेकिन मैं भी जल्द ही भारत जो है वो अपना मिशन जो है वो चंद्रमा पर भी भेज देगा, जो कि वहां पर रोवर उतारने का है, चंद्रयान 3 का। लेकिन अभी मंगल ग्रह पर जो रोवर उतारने का कोई अभी जो है घोषणा इसरो द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, यह अमेरिका और सोवियत संघ, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीजें थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर सोवियत संघ, अब आप थोड़ा विचार करिएगा या इसमें गलत तथ्य है या सोवियत संघ कब गया था आप बताइएगा। अमेरिका और सोवियत संघ के बाद मंगल ग्रह पर उतरने वाला तीसरा देश यहाँ पर बता रहे हैं। तो सोवियत संघ कब मंगल ग्रह पर अपना जो है रोवर उतारा था, आप इसको बताइएगा। अगर नहीं होगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। इससे पूर्व चीन की यिंगहू मंगल मिशन एक रूसी अंतरिक्षयान द्वारा समर्थित वर्ष 2012 में अंतरिक्षयान पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं निकलने के कारण तथा इसके प्रशांत महासागर के ऊपर विघटित हो जाने के पश्चात विफल हो गया था। तो मैंने आपको 2012 में इसके बारे में बताया था। यिंगहू मंगल मिशन था। तियानवेन-1 मिशन के बारे में देख लेते हैं। इसका लॉन्च 2020 में तियानवेन-1 अंतरिक्षयान को वेनचोंग प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 5 इसका रॉकेट है। इसको याद कर लीजिएगा, यह पीटी का पोर्शन है। लॉन्ग मार्च 5 कहाँ का रॉकेट है? तो लॉन्ग मार्च 5 आपका क्या है? ये है चाइना का। जीएसएलवी कहाँ का है? इंडिया का है। पीएसएलवी कहाँ का है? इंडिया का है। ठीक है, द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। कमेंट में आप बताइएगा कि इलॉन मस्क की जो स्पेस एक्स है कंपनी है उसके रॉकेट का क्या नाम है जिसके द्वारा वो प्रक्षेपित करता है। ठीक है, इसके 3 भाग या चरण होते हैं। इस अंतरिक्षयान के 3 भाग हैं, ऑर्बिटर भी था, लैंडर था और रोवर था। मंगल की कक्षा में पहुंचने के बाद यह अलग हो गया। ऑर्बिटर वैज्ञानिक संचालन और संकेतों को रिले करने के लिए मंगल की ग्रह की कक्षा में स्थापित है, जबकि लैंडर रोवर को संयोजित रूप से मंगल ग्रह की सतह पर स्थापित किया गया। तियानवेन-1 का लैंडर मंगल ग्रह की उत्तरी गोलार्ध में स्थित यूटोपिया प्लानेटेरिया नामक एक बड़े मैदान में उतरा था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इस प्रकार पृथ्वी 0 डिग्री यहाँ पर है, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक रेखा है, मान लिए हैं। भूमध्य रेखा होती है। अक्षांश और देशांतर पर यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो यूट्यूब पे तमाम वीडियो लोग बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं।
नहीं पढ़ेंगे तो मैं आगे आपको जियोग्राफी वहाँ पर यहाँ पर चैनल पर पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। वैसे मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि 0 डिग्री को हम विषुवत रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री से उत्तर आपको पता होगा कि मैप में आपका ये ऊपर वाला उत्तर होता है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूर्व और ये होता है पश्चिम। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो विषुवत रेखा सपोज डेट यहाँ पर है, तो इसके उत्तर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर सपोज दैट पृथ्वी के बराबर ही जो है वो, हालांकि पृथ्वी से छोटा है मंगल ग्रह, लेकिन पृथ्वी जैसा ही वो गति करता है, जिस कारण आप इसको कह सकते हैं कि ये उत्तरी भाग यूटोपिया प्लानेटिया में अवस्थित है। थोड़ा मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह से हम तुलना कर देते हैं। देखिए पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है, ठीक है, जबकि ये आपका जो है 24.5 डिग्री है, ठीक है, अपनी धुरी पर 24.5 से 26 आपको अभी नीचे डेटा मिल जाएगा, स्थान पर टिल्टेड है। अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य मंगल ग्रह की मिट्टी, भूवैज्ञानिक संरचना, पर्यावरण, वायुमंडल और पानी की वैज्ञानिक जांच करना है। यह मंगल ग्रह की सतह पर भूगर्भीय रडार, ग्राउंड प्लानेटरिंग रडार स्थापित करने वाला पहला मिशन होगा, जो स्थानीय भूविज्ञान और के साथ साथ चट्टान, बर्फ और धूल कणों के वितरण का अध्ययन करने में सक्षम होता है, ठीक है। आपको रडार के बारे में पता ही होगा, रेडियो संसूचक सर्वेक्षण को रडार कहते हैं, ठीक है। चीन के अन्य अंतरिक्ष कार्यक्रम चांग-ई 5, ये चंद्रमा का मिशन था। तियान है, ये चीन का अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन है। अन्य मंगल मिशन कौन कौन से थे? तो नासा का परसिवरेंस रोवर था, और इंजेनिटी हेलीकॉप्टर जो है अभी हाल ही में नासा ने इसको जो है उड़ाया हुआ है मंगल ग्रह पर। संयुक्त अरब अमीरात का होप मिशन, ये भी मंगल ग्रह का मिशन था, यूएई के प्लानिटरी होप द्वारा भेजा गया था। भारत का मार्स ऑर्बिटल मिशन या मंगल ग्रह 2013 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किया था, ठीक है। यह PSLV C-25 के रॉकेट से मंगल ग्रह की सतह पर खनिज संरचना के अध्ययन के साथ साथ मीथेन, मंगल पर जीवन का एक संकेतक की खोज के उद्देश्य से लॉन्च किया गया। अब आपको मैं थोड़ा एक वैज्ञानिक तथ्य बताता हूँ। सपोज डैट ये आपका सन है, ठीक है, ये है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद हल्का सा छोटा इससे मंगल है, ठीक है। अब आपको ये पता ही होगा कि केपलर ने बताया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार या एलिप्टिकल ऑर्बिट में गति करते हैं, ठीक है। संपूर्ण गोलाकार न होकर के इस अंडे आकार को हम एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ। अब आपको पता होगा कि जब पृथ्वी से कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज सैटेलाइट है, भेजा जाता है, तो पृथ्वी पहले अपने कक्षा में ऐसे ऐसे परिक्रमण करती है, ऐसे 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 परिक्रमा करते हुए फिर ये चंद्रमा की कक्षा में जाती है, और फिर मंगल की कक्षा में जाती है, और फिर मंगल की कक्षा में ये घूम घूम करके यहाँ पर ऑर्बिट करती है। मार्स ऑर्बिटल मिशन यही था, ठीक है। ये तो मार्स ऑर्बिटल मिशन था। इस प्रकार से चाइना भी भेजता है, राउंड राउंड करके जाता है, और इस प्रकार से गुलेल के माध्यम से, इसे गुलेल मेथड इसको कहते हैं, और इस प्रकार इंडिया भी भेजता है। लेकिन नासा के पास यह कैपेबिलिटी है कि ये सीधा जो है यहाँ से यहाँ भेज सकता है, ठीक है। और इस बार जो परसिवेंस रोवर भेजा था वो इसी माध्यम से सीधे के सीधे उसने भेजा था, यहाँ से उठा और सीधे सीधे मंगल ग्रह पर वो पहुंच गया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यह सूर्य से चौथे स्थान पर स्थित ग्रह है और सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ बताया था कि देखिए सूर्य है, उसके बाद ये बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है। तो मंगल चौथे नंबर का है, सौर मंडल का दूसरे सबसे छोटा ग्रह है। मंगल पृथ्वी के व्यास के आकार का लगभग आधा है, मतलब जितना बड़ा पृथ्वी है उसके आकार का आधा है मंगल ग्रह। पृथ्वी से समानता क्या है? तो मैंने आपको देखो वहां पर बताया था कि मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है या 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, ठीक है। एक होता है परिभ्रमण, परि मतलब होता है एक स्थान पर, भ्रमण माने होता है चारों तरफ। कोई लट्टू आप देखे होंगे एक स्थान पर अपनी चारों ओर भ्रमित होता है, मतलब घूमता रहता है, इसको हम परिभ्रमण कहते हैं। और परिक्रमण किसको कहते हैं? तो परिक्रमण वह क्रिया है कि आप कोई मिड पॉइंट है और उसके चारों ओर
आप r दूरी से जाइए और उसके चारों तरफ जो है आप एक परिक्रमा करिए, उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। ठीक है, तो सपोज डैट ये पॉइंट है, ये बीच में सूर्य है, तो पृथ्वी लट्टू की आकार की तो गति करती ही है। आप जलेबी की गति आप देखते होंगे कि एक जब जलेबी छानने वाला छानता है तो वो गोल गोल घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है। ठीक है, ठीक पृथ्वी इसी प्रकार गति करती है, गोल गोल अपनी धुरी पर घूमती भी है और सूर्य के चारों ओर जो है इस प्रकार से देखिए गति करती भी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, परिभ्रमण गति के कारण अर्थात अपनी स्थान पर गति घूमने के कारण जो होता है क्या होता है, दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। क्योंकि सूर्य भी अपने स्थान पर हल्का हल्का मूव कर रहा है, वो आकाश गंगा की परिक्रमा कर रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन पृथ्वी जो है वो भी मूव करती है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी चूंकि बहुत बड़ी है और सूर्य का प्रकाश जो होता है ये पृथ्वी पर ऐसे पड़ता है सीधा, तो पृथ्वी के प्रकाश वृत्त जो है, पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पहले पड़ता है वो पृथ्वी का भाग वाला दिन हो जाता है, जबकि पृथ्वी का ये दिन वाला भाग जो है इसकी भी परछाई भी तो बनेगी और इसकी परछाई इसके आधे भाग पर बन जाती है, जिस कारण यहाँ पर रात हो जाता है। ये तो इस कंडीशन में होगा जब पृथ्वी सीधी सीधी होगी। लेकिन दोस्त यहाँ पर एक समस्या और है, पृथ्वी हमारी सीधी सीधी नहीं है, अर्थात सूर्य से इस तरीके से नहीं है। पृथ्वी सूर्य तो हमारा ऐसा है, पृथ्वी जो है कुछ इस प्रकार से है, ये है। ठीक है, अर्थात ये इस प्रकार से मूव कर रही है पश्चिम से पूर्व दिशा में। ठीक है, ये ऐसी नहीं है, ये प्रकाश वृत्त है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से न होकर के जब ये तिरछा हो जाती है तो ये वाला सूर्य का प्रकाश जो यहाँ पड़ना चाहिए था ये यहाँ पर नहीं पड़ पाता है, इसलिए ये वाला रीजन जो होता है वो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और एक चीज और हो जाता है कि पृथ्वी अपनी स्थान पर जो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, वो उसके कारण जो है दिन और रात छोटा और बड़ा होने की कंडीशन हो जाती है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का विषय है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए हर भरसक प्रयास कर रहा हूँ। अभी संसाधन की कमी है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक सेकंड आप मिटा देते हैं। चलिए, पृथ्वी से समानता और कक्षा का घूर्णन। मंगल सूर्य की परिक्रमा करता है या 24.6 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, जो पृथ्वी एक दिन में 23.9 घंटे में एक समान गति करती है। ठीक है, 1 घंटे का अंतर होता है मोटी मोटा। मंगल का अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है, पृथ्वी का कितना है 23.5 डिग्री अपनी अक्षधुरी पर झुकी हुई है, मंगल 25 डिग्री है। यह पृथ्वी के लगभग समान है, जो कि पृथ्वी 23.5 डिग्री अपनी अक्षीय झुकाव पर स्थित है। पृथ्वी की सतह पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह भी अलग अलग मौसम पाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी के मौसम की तुलना में ये अवधि लंबी होती है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है। ठीक है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में अधिक समय लेता है पृथ्वी की अपेक्षा। ठीक है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर बहुत तेजी से मूव कर रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, मूव जो कर भी रही है वो पृथ्वी 1165 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये विषुवत रेखा पर है और ध्रुवों पर भी धीरे धीरे जो है स्पीड क्या होती है इसकी कम हो जाती है। यही कारण है कि जितने भी अंतरिक्ष यान हैं या अंतरिक्ष जो प्रक्षेपित किए जाते हैं वो ध्रुवों के आसपास फेंके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर यदि कोई चीज प्रक्षेपित किया जाएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी सबसे ज्यादा स्पीड है और यहाँ पर विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम भी है, स्पीड भी ज्यादा है। भाई कम होगा तभी तो स्पीड ज्यादा होगा, जिस कारण जो है यहाँ पर कम बल भी लगता है, अधिक पैमाने पर जो है ये दूरी पर ये प्रक्षेपित भी हो जाती है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि ध्रुवों के पास जो है प्रक्षेपण यान हमारे बनाए जाते हैं। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। मंगल ग्रह के दिनों को हम सोल कहते हैं, जिसे हम सौर दिवस का लघु रूप भी कह सकते हैं। ठीक है, अन्य विशेषताएं क्या है, तो मंगल के लाल दिखने का कारण इसकी चट्टानों में लोहे की ऑक्सीकरण, मैंने शुरू में आपको बता दिया था, या जंग लड़ना और धूल कणों की उपस्थिति है। ठीक है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है, जिसे हम ओलंपस मॉन्स कहते हैं। यहाँ पर 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस अवस्थित है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने तियानवें मिशन के साथ काफी कुछ इंटरकनेक्ट करके हुए आपको ये बताने का प्रयास किया। कैसा लगा वीडियो, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, मैं और सुधार करने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।